नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आप तमाम सुधी दर्शक सुधी श्रोता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपसे बहुत दिन बाद रूबरू होने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब सवाल ये है कि बहुत दिन बाद क्यों मिलने आए हैं। तो सीधी सी बात है कि NTNET परफॉर्मिंग आर्ट, जिसका कोड 65 है अभी, इसके कोड के बारे में, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम। अब इस चर्चा से पहले ये सवाल उठता है कि जो चर्चा कर रहा हो, जो इस चीज़ के बारे में, किसी भी काम के बारे में डिफाइन कर रहा हो, आपको समझा रहा हो, क्या उसे उस काम में महारत हासिल है? क्या उसने उस काम में कभी अपनी सहभागिता या भागीदारी लिया है? और उसने अगर भागीदारी ली है या उसकी सहभागिता उस विषय के प्रति है तो कितना है? जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे अगर डॉक्टर बनना हो, ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए या डॉक्टर बनने से पहले जो प्री प्लान है, इस प्री प्लान में हम किससे बात करें? हम सलाह लें तो किससे लें? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम 10th करते हैं तो एक चीज़ें तय हो जाती है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, या व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपको बनना है। मान एग्जांपल हम ले रहे हैं डॉक्टर का, तो डॉक्टर का ही चलते हैं। तो इसके लिए आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा, उसके लिए आपको बायो लेना होगा, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर प्रिपरेशन के लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना होगा, पूछना होगा, उसके आइडियाज़ के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में, उसके सिलेबस को जानना होगा। बिकॉज अगर आप, जैसे एक और एग्जांपल हम आपके साथ साझा करते हैं कि जिस प्रकार गूगल मैप से हम सब वाकिफ़ हैं आज के ज़माने में, 21वीं सदी में, कि कहीं जाना हो, अगर हमें नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है, या तय हो गया है कुछ क्षण बाद कि मुझे यहाँ जाना है, फलाना जगह पे जाना है, तो हम अपने गूगल मैप में सर्च करते हैं कि फलाना 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 जगह हमको जाना है, या उस प्लेस का नाम हम इंटर करते हैं और सर्च मारते हैं। तो मुझे गूगल मैप एक पाथ देता है, एक डायरेक्शन देता है कि आप यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, और ऐसे ट्रैवल करते आप इस पॉइंट पे, आपका जो गोल है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे सही टाइम पे, जिसका समय ड्यूरेशन ये है फलाना। ठीक उसी तरह मैं आपके साथ आज परफॉर्मिंग आर्ट के डांस, ड्रामा, थिएटर जो पेपर है, इसके बारे में चर्चा करने आया। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ? तो मैं अपने मुंह से खुद क्या कहूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बारे में जानकारी आपको दे दूँ कि मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ, और मैंने थिएटर से MPA कोर्स किया है, मास्टर कोर्स किया है थिएटर से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से। वर्तमान में मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा जो है, इसके अंतर्गत महिला कॉलेज चाईबासा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसमें एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मैं जब 2016 में MPA कोर्स में एनरोल हुआ, तो मैं 2017 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था, जब पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हुआ करते थे। और 2017 से लेकर 2022 तक में मिनिमम एक बार तो मैं नेट के एग्ज़ाम में हर साल बैठता हूँ, और नॉन स्टॉप 6 टाइम लगातार 6 बार मैं नेट के एग्ज़ाम में बैठा हूँ, और लगातार 6 बार मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, जिसमें
2018 में 2019 में मुझे थिएटर पेपर में ड्रामा, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट में एक जॉन है ड्रामा, इस ड्रामे में मुझे 100 में 100 परसेंटाइल आए हुए। तो मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च किया, मैं ढूंढा कि नेट के बारे में वैसा कोई टीचर हो, जो वैसा कोई दोस्त हो, टीचर नहीं कह सकते हैं, वैसा कोई भाई हो जो आपको सलाह दे, सजेस्ट करे कि आप ऐसे प्रिपरेशन करो तो आप उस गोल तक, उस लक्ष्य तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है उस तक जाना। मैं साल में एक बार नेट देता हूँ, इसलिए कि मैं उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझूं, मैं उस एग्ज़ाम के माहौल के सिचुएशन जो है, उस एग्ज़ाम में जब आप बैठ रहे हैं तो उस बैठने में जो प्रेशर है, वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी जो वर्क करता है इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर पे, जब हम सामने क्लिक कर रहे होते क्वेश्चन में माउस से, तो जो आप सोचते हैं और जो आप फील करते हैं, वो फीलिंग कैसा है और उस फीलिंग का जो रिलेशन है क्वेश्चन के साथ वो कितना है। तो साल में एक बार ज़रूर बैठता हूँ। दूसरी चीज़ है कि अब मुझे लगता है कि नहीं बैठना चाहिए, मैं किसी एक भाई का सीट हर बार खा ले रहा हूँ, तो आगे से प्रयास रहेगा कि मैं नेट के एग्ज़ाम में ना बैठूँ और बिना बैठे ही मैं एनालाइज करूँ। तो मैं आपको बताने इसलिए आया हूँ, मैं इतना एग्ज़ाम्पल, इतना डिस्कशन इसलिए किया कि अगर आप अपनी हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं तो आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आप नेट करना चाहते हैं, अगर आप जेआरएफ करना चाह रहे हैं और थिएटर पेपर में आप हैं, आप डांस में हैं, आप म्यूज़िक में हैं, तो आप हिंदी से हो, आप इंग्लिश से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और ख़ासकर अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, अगर आप तब नेट करना चाह रहे हैं, जेआरएफ करना चाह रहे हैं, अलग अलग नेशनल फेलोशिप पाना चाह रहे हैं, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए। और मैं जो अभी प्लान किया हूँ कि व्यस्तम टाइम में ज़्यादातर क्लास रहता है हर दिन, और कई तरह के एक्सपेरिमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आदत है। मैं बहुत कह सकते हैं कि बुकिश हूँ, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो अकेले का साथी किताब होता है, और पढ़ने से आप नई नई चीज़ें, हर चीज़ आप जानते हैं। तो मेरा एक सही मार्गदर्शक, सही शिक्षक, सही गुरु जो कह सकते हैं, वो मेरा बुक है, और इसी बुक को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, आप नेट क्वालिफाई करें, आप आसानी से क्वालिफाई करें। जो परेशानी मैंने झेला था जब मैं 2017 में एग्ज़ाम दे रहा था, जब जो चीज़ें दिक्कत हुआ मेरे साथ, मैं जो परेशानी फ़ील किया, अनुभव किया, आपको वो परेशानी ना हो, इसलिए मैं अब प्लान किया हूँ कि मैं हर दिन आपका कुछ ना कुछ क्लास लूँ। कह सकते हैं क्लास नहीं, मैं आपको गाइड करूँ। आई एम नॉट ए फैकल्टी, दोस्त कहिए, साथी कहिए, एक सतर्क साथी के रूप में आप मुझे मान सकते हैं। और आप बेझिझक रहिए, क्योंकि लगातार किसी काम को करते करते आप महारत हासिल कर लेते हैं, सिद्धहस्त हो जाते हैं, आप क्राफ्ट हो जाते हैं, है ना। जब हम कहते हैं, पढ़ते हैं आर्ट में, तो आर्ट जो है वो ग्रीक के टैक्वन वर्ड से डिराइव हुआ है, या कह सकते हैं ARS वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कि सिद्धहस्त होना, किसी भी काम में निपुणता हासिल करना, प्राप्त करना। तो मैं 100% तो निपुणता हासिल नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे कुछ अनुज मेरे मार्गदर्शन में रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, अभी अच्छे अच्छे संस्थान से PhD कर रहे हैं। कुछ लोग नेट क्वालिफाइड हैं, कुछ लोग जेआरएफ क्वालिफाइड हैं,
कुछ लोग नेशनल फेलोशिप क्वालिफाइड हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप भरोसा रखिए कि अगर आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो आप बेफिक्र रहिए कि मेरे तरफ से आपकी ओर 2 कदम बढ़ेंगे। मैं जैसा जैसा शेयर कर रहा हूँ, जैसा सलाह आपको दे रहा हूँ, आप वैसे काम कीजिए। अगर आपको कोई तरह की परेशानी है नेट के पेपर को लेके, कोई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ बुक्स के पीडीएफ, नोट नहीं क्योंकि मैं बुक से पढ़ा, लेकिन मैं ये जो नेट का पेपर हैं, इसके जो सिलेबस हैं नेट के परफॉर्मिंग आर्ट के, इसका पूरा डिटेल, इसमें 10 यूनिट, 10 के 10 यूनिट में कौन कौन से किताब आपको पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ने चाहिए पेपर 1 में, क्या पढ़ने चाहिए पेपर 2 में, ताकि कम समय में आप क्वालिफाई कर जाएं। तो इसलिए हम काम करेंगे आपके साथ, ये भरोसा रखिए आप। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो कभी भी ये चीज़ मैंने नहीं कहा है किसी से, ना कभी कहूँगा। इस बात का भरोसा रखिए कि आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए। मैं कभी नहीं कहने वाला पूरी लाइफ में आप मत कीजिए लाइक, आप मत कीजिए शेयर, क्योंकि जिसको प्यास लगा है वो पानी बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब, झरने तक पहुँच कर वो पानी पी लेंगे, है ना। तो आप बस देखिए और इस चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो चलिए हम थोड़े से यूजीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि यूजीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो बहुत पहले हुआ है। एक्चुअल में यूजीसी का जो चर्चा हुआ 1953 में ही हो गया, लेकिन पार्लियामेंट एक्ट 1956 में यूजीसी को एस्टेब्लिश किया गया। ये नेट का जो एग्ज़ाम होने लगा था, ये नेट का एग्ज़ाम 1989-90 में, यानी 1989-90 में इसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट पेपर को ऐड किया गया और 90 के बाद से एग्ज़ाम कंटिन्यू होने लगे परफॉर्मिंग आर्ट्स। 2004 से लेकर 2021 तक मैंने बहुत बारीकी से, और इतना साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आदत सी हो गई है। तो मैंने जो अध्ययन किया है इसमें देखा कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पैटर्न कैसे कैसे बदले, कैसे कैसे सेक्शन हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन के जो टेम्परामेंट थे, क्वेश्चन के जो टेम्परामेंट थे वो कैसे कैसे इंक्रीज करता गया समय दर समय। इसमें एक कोड आता है जो आज हम और आप देखते हैं कि नेट परफॉर्मिंग आर्ट कोड 065 यानी 65, ये पहले नहीं हुआ करते थे। 2004 से पहले मैं सर्च कर रहा था, कुछ जगहों पे मिला, और 2004 से जो मेरे पास एकदम से प्रूफ है कि उसमें परफॉर्मिंग आर्ट कोड था, और लगभग जून 2015 तक, यानी 2014 के दिसंबर तक परफॉर्मिंग आर्ट कोड रहे। परफॉर्मिंग आर्ट पेपर में कोड 65 रहे। इसमें डांस, ड्रामा और थिएटर ये सम्मिलित रूप से रहे, मिश्रित रूप से रहे, यानी कंबाइंड रहे, दोनों मर्ज रहे। अब इस दरमियान आप देखेंगे कि पेपर 1 हुआ करते थे, पेपर 2 हुआ करते थे, पेपर 3 हुआ करते थे। पेपर 1 की चर्चा करें तो उस ज़माने में 60 क्वेश्चन हुआ करते थे। उस 60 में से आपको 50 बनाने होते थे, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके पैटर्न को चेंज किया गया पेपर 1, और पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन है। टोटल कह सकते हैं अभी लास्ट जो कोड आ गया है 101 आ गया है। लगभग ये हिंदू स्टडीज़ से जो BHU ने स्टार्ट किया है MA कोर्स, तो उसको ऐड किया गया सबसे लास्ट में। और कोड अगर बात करें 102 कोड तक का अभी चर्चा है इसमें,
और इसमें से आप देखेंगे कि टोटल 83 सब्जेक्ट हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया। एक दो कोड जैसे अलग अलग पहले होते थे उसको मर्ज कर दीजिए। एग्जाम्पल आप मर्जिंग का ऐसा समझिए कि 2015 में थिएटर और कह सकते हैं कि थिएटर और डांस को अलग कर दिया गया। तो डांस का प्योर जो सेक्शन है वो हो गया है 65। ड्रामा का जो कोडिंग है वो हो गया 99। जून 2015 से ड्रामा का कोड 99 हुआ। उसके बाद देखेंगे 15, 16, 17 है ना, 18 तक चले। 2018 के जून में 2017 के नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं तो कह सकता हूँ कि लास्ट एग्ज़ाम दिया था, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीनों हुआ करते थे उस ज़माने में 2017 में हुआ था। ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में। उसमें मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 से क्वेश्चन होते थे, पेपर 2 के जो क्वेश्चन थे वो 50 क्वेश्चन होते थे, पेपर 3 में जो होते थे वो भी। तो पेपर 2 जो हैं और पेपर 3 में थोड़ा और डेप्थनेस बढ़ जाता था। एजर्सन रीज़न हो गए, कॉलम हो गया, ए बी को मिलान करने वाला हुआ, पिक द ऑड वन आउट हो गया, है ना, चूज़ मैंने सेलेक्ट ऑप्शन करना, इसमें से 4 में से कौन सा है, कुछ लाइंस है। तो इस ये 5 फॉर्मेट हैं क्वेश्चन के, है ना। परफॉर्मिंग आर्ट के 5 ही फॉर्मेट हैं कि एक मिलान करने वाले होंगे, एक पिक द ऑड वन आउट होंगे, एक एजर्सन रीज़न होंगे, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे प्लेस के नाम। तो यही फॉर्मेट हैं क्वेश्चंस की, ये 5 ही फॉर्मेट होते रहते हैं। 2018 से पेपर 2 और पेपर 3 को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। और मिलाने के बाद क्या हो गया कि ये जो पेपर 2 और पेपर 3 हुआ करते थे ये दोनों को मिला दिया गया और सीधा बोला गया, इस हिसाब से देखिए आप कैलकुलेट कीजिए तो 50 क्वेश्चन इधर हुआ और पेपर 2 के, और पेपर 1 के 50, पेपर 3 के 75, तो इधर 5, 7, 10, 2, 12, यानी 125 क्वेश्चन, यानी 125 क्वेश्चन हुए थे। लेकिन सीधा इसको 100 कर दिया गया, ये भी ठीक है। और तब से 2018 के जून से ये पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्मेट जो है वो चलता आ गया। कुछ करेक्शन हुए, कुछ फॉर्मेट पेपर 1 के भी क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो चेंज होते गए, और उसके बाद से लगातार अभी तक कोड 65, यानी पहले भी 65 था, बीच में 99 आया और फिर 65 हो गया। तो इस पैटर्न को आप समझ गए। इस पैटर्न में कुछ चीज़ें हैं कि नेट आप जब क्वालिफाई करते हैं तो इस क्वालिफाइंग में जब नेट आपका होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो। नेट में ही जब सबसे हायर मार्क्स आता है, उस नेट में 6% नेट जो होंगे उसमें से 2% जो होंगे वो फिर JRF में कन्वर्ट हो जाते हैं सीट। और जैसा कि आप सब जानते हैं JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो 3 साल के बाद फिर SRF में तब्दील हो जाते हैं, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं जो PhD करने के लिए आपको मिनिमम कह सकते हैं 20 लाख रुपये 5 साल में। 20 लाख से प्लस ही है, कम नहीं है, ठीक है। बेसिक हम बता रहे हैं 20 लाख रुपया, इससे ज़्यादा ही है, हर एक फेलोशिप है, और भी तरह के फेलोशिप हैं। तो जैसे कि आपको JRF हो गया, अब उसके बाद आप आइए कि OBC कैटेगरीज हुए, SC हुए, ST हुए, PWD हुए। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं इसके अलग अलग फेलोशिप भी होते थे। पहले अलग अलग राजीव गांधी ये नाम से होते थे, अभी चेंज हो गए। तो पहला फेलोशिप JRF, दूसरा फेलोशिप जो होता है NFSC यानी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, तीसरा फेलोशिप हो जाता है NFOBC यानी नेशनल फेलोशिप ये बैकवर्ड के लिए होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। उसके बाद होता है MANF फेलोशिप यानी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, तो जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए फेलोशिप। ये तमाम फेलोशिप के जो अमाउंट्स हैं वो इसके अमाउंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिफ़र नहीं है। तो ये जो भी फेलोशिप मिले
तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबके फेलोशिप अप्रॉक्स 5 साल में 20 लाख रुपए के मिल जाएंगे। और अभी उम्मीद है, जैसा चर्चा चल रहा था यूजीसी के मीटिंग्स में, तो अभी उम्मीद है कि और इसके फेलोशिप बढ़ाए जाएंगे, है ना। चर्चा 2015 से ही हो रही है, लेकिन बढ़ाया नहीं गया है फेलोशिप का अमाउंट, अभी और बढ़ाया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है 40+ जाए फेलोशिप। तो आई होप अगर हो जाए तो आपके लिए और अच्छा होगा फेलोशिप में। इसमें एज रिलैक्सेशन होता है थोड़ा जीआरएफ के लिए। अगर बात करें जनरल के लिए, पहले 28 हुआ करते थे, फिर बाद में 30 हो गए। अभी इस साल अभी जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आप देखें कि ये 30 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा हुआ है कि 2022 में लास्ट होना चाहिए 31 का एज दिया गया है। 5 ईयर जो होते हैं रिलैक्सेशन होते हैं ओबीसी एससी कैटेगरीज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, फीमेल्स के लिए। इसके अलावा आप इस फॉर्म भरने में एक फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर होते हैं। इसके अगर बारे में चर्चा करें हम, तो पिक्चर का जो है वो क्वालिटी 10 KB to 200 KB होना चाहिए। इसके मिड में आप रख सकते हैं, तो फॉर्म फिल करने में आसानी होगा, अच्छे से फिल कर सकते हैं। और सिग्नेचर होगा 4 to 30 KB के मिड में आप रख सकते हैं। इस फेलोशिप से रिलेटेड या नेट से रिलेटेड अगर बेसिक जो जानकारी थी कि पेपर कोड ये है, उस बेसिक जानकारी को मैंने आपके साथ साझा किया है। इसके अलावा आपको और मतलब जैसे नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे तो आपको थिएटर के या डांस का, मूल रूप से मैं थिएटर का हूँ तो थिएटर का ज़्यादा फोकस करूँगा और डांस का भी। मैं आपको पिछले 10 साल का कट ऑफ का एनालाइज कर दूंगा, रिव्यू कर दूंगा, ताकि आपको एक अनुमान मिल जाएगा। अब बेसिक थोड़ा सा सिलेबस पे बस 2-4 मिनट बात कर लेते हैं कि नेट का जो कोड है 65, इसमें 10 यूनिट है। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया कि जो पहले के जो होते थे पेपर, उसमें देखिएगा 1 to 25 क्वेश्चन होते थे जो जनरल क्वेश्चन होते थे, जो डांस के लिए, ड्रामा के लिए फिक्स होते थे। उसके बाद जो पेपर होते थे 25 क्वेश्चन, वो डांस के अलग होते थे और ड्रामा के अलग होते थे। उसके बाद पेपर 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे। हाँ, जैसे कि नाट्यशास्त्र में नवरस है। नाट्यशास्त्र में मूल रूप से 8 ही रस हैं, नवरस कहते हैं। 8 रस हैं, तो इस 8 रस की विवेचना करें। रस, भाव, अभिनय, इस तीनों में क्या मिश्रण है, यानी इस तीनों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। पुअर थिएटर से आप क्या समझते हैं, बायोमैकेनिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टलिज्म क्या है, मतलब इस तरह के शब्द के मेथड एक्टिंग से आप क्या समझते हैं। और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के हुआ करते थे और लंबे क्वेश्चन होते थे, डिस्क्रिप्टिव होते थे, जो धीरे धीरे चेंज हो गए और ऑब्जेक्टिव में तब्दील हो गए। अभी तो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें से 10 यूनिट है, जिसमें से 1 to 5 यूनिट जो है वो एकदम से कॉमन है। डांस और ड्रामा दोनों के कॉमन है, दोनों के सेम सिलेबस है। और 5 के बाद जो है 6, 7, 8, 9, 10 वो डांस के अलग हैं, ड्रामा के अलग हैं। तो मैं आपको 1 to 5 यूनिट पहले कॉमन पढ़ाऊंगा और उसके बाद 6 to 10 तक का जो यूनिट है वो ड्रामा का मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा और टोटल वही कवर करूंगा। इसमें हर एक यूनिट में कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से पर्टिकुलर बुक्स पढ़ें और जल्दी हो जाए, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स के बारे में, कुछ कहानी, कविता, मतलब इसमें जो पूछा जा रहा है, जैसे रामायण के बारे में, रामायण की जो कहानी है, महाभारत की है, शिल्पाधिकर्म की है, इसके अलावा वेद की है, उपनिषद की है, भगवत पुराण के हैं। ये सबसे जो सवाल आ रहे हैं, इन सब पे हम बारी बारी से एक एक सिलेबस का जो एक एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस नॉट को पकड़ेंगे और एक एक नॉट को खोलेंगे, ताकि हम अपने गोल तक, हम अपने लक्ष्य तक बड़े ही आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक में? ये सिलेबस को, परफॉर्मिंग आर्ट का जो ये सिलेबस है, इसको इतनी बार पढ़ें, ऐसे याद कर लें इस सिलेबस को। जैसे यूपीएससी के हर एक कैंडिडेट बताते हैं कि सिलेबस होना चाहिए, बिकॉज सिलेबस जो है आपका मैप है, रोड मैप है, आपका प्लान है। तो ये रहा मैप, एक तरफ आपका ये मैप, ये हो गया सिलेबस, एक तरफ आप हैं और बीच में मैं। तो मैं जस्ट लाइक पुल का काम, एक तरफ आप
एक तरफ आपका सिलेबस और ये बीच का गैप, इस गैप में मैं एक पुल का काम करूँगा आपके लिए, भरोसा रखिए। और ये पुल बन के मैं आपके बीच आऊँगा, और ताकि इस पे चल के आप आसानी से पार कर सकें। और इसमें कहीं भी कठिनाई हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए। और हमारे एक बात करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, 9472603145। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो आप वहाँ से कभी टाइम मिला मुझे तो मैं वहाँ पे आपको सलाह दे दूँगा। अगर कुछ मैसेज होगा या जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं फ्री रहूँगा, तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, बात भी कर लूँगा सलाह के रूप में। कुछ अगर देना होगा, मुझे ज़रूरत होगा, बस एक ही चीज़ कि आप पढ़िए ज़रूर, सिलेबस को बखूबी याद कर लीजिए। और फिर हम बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं। 2-4 दिनों में ही मैं शुरुआत करूँगा, भरोसा रखिए। मैं भी यहाँ क्लास लेता हूँ, और तो थोड़ा और किताब पढ़ने का आदत है तो टाइम कम मिलता है, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलने वाला हूँ, और नई ऊर्जा, नई ताकत, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।